को महारुद्राभिषेक करने से क्या होता है, जिसमें वर्णन है कि महारुद्राभिषेक करने से घर की संपूर्ण बाधाएं, समस्याओं का समाधान हो जाता है। घर में किसी भी प्रकार का दोष नहीं रहता। यह महारुद्राभिषेक का इतना बड़ा विस्तार है। अभिषेक के द्वारा दुश्मन को जीत लिया जाता है। इसलिए भगवान प्रभु श्री राम जी ने रामेश्वर की स्थापना करके रावण के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए परमात्मा ने रामेश्वर प्रभु का अभिषेक किया। राजनीति के क्षेत्र में एक राजा का बहुत बड़ा अधिकार होता है प्रजा के ऊपर। राजनीतिक क्षेत्र में उसे सफलता मिलती है। यह महारुद्राभिषेक का बहुत बड़ा प्रभाव है। कोई विद्यार्थी भगवान शंकर का अभिषेक करता है तो संपूर्ण विद्या उसके कंठ में आके बैठ जाती है। यह अभिषेक का बहुत बड़ा प्रभाव है। मुझे बहुत बहनें सुन पा रही हैं। आप अपने बच्चों को बहुत विद्वान देखना चाहती हैं, कभी पढ़ करके वो भूलें नहीं, तो गुरुवार के दिन थोड़ा सा समय निकाल के सुबह दोपहर शाम जब भी टाइम मिल जाए अपने बच्चों को अपने पास बिठाकर, ज्यादा छोटे हैं तो गोद में बिठाकर हफ्ते में एक बार हर गुरुवार के दिन उनके लिए महारुद्राभिषेक कीजिए। इसका लाभ तत्काल आपको प्राप्त होगा। अभिषेक के द्वारा रोगों का निवारण होता है। अभिषेक के द्वारा अपना मकान और अपनी दुकान होती है। अभिषेक के द्वारा दुश्मन पराजित हो जाता है। अभिषेक के प्रभाव के द्वारा पति और पत्नी की अनबन तो एक दूसरे में बनती नहीं है। अभिषेक के द्वारा वह नकारात्मक सोच समाप्त हो जाती है जिन संशयों की वजह से पति और पत्नी एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। यह अभिषेक का प्रभाव है। महारुद्राभिषेक के द्वारा इष्ट का दर्शन होता है। मृत्यु काल में भले ही वो किसी भी रूप में क्यों न चल के आवे। ये तमाम बातें लिंग पुराण में बहुत विस्तार पूर्वक वर्णित की गई हैं। इष्ट का दर्शन होता है जो भगवान शिव का महारुद्राभिषेक करते हैं। रुद्राभिषेक के द्वारा कुंडली के संपूर्ण दोष समाप्त हो जाते हैं। सुन लीजिए कौन सी वस्तु से महारुद्राभिषेक करने पर किस लाभ की प्राप्ति होती है। जो जल से भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं, एक तो वर्षा की कमी नहीं होती और दूसरी मृत्यु के समय पर व्यक्ति अनाथ नहीं होता। उसको पानी पिलाने वाला जरूर कोई न कोई होता है। उसके मुख में गंगा जल डालने वाला होता है। यह जल से भगवान शंकर के अभिषेक करने की महिमा। मैं 27 साल में ये बातें पहली बार बोल रहा हूं, इसलिए लिख लीजिएगा। और हर रोज कुछ एक नया सा करने का मेरा अभ्यास है। कुछ एक ऐसा नया सा, कुछ एक अच्छी सी ऐसी बात जो गहराई के साथ में आपके हृदय पर छप जाए। जो यह बात मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, जल से यदि भगवान का अभिषेक करते हैं तो बारिश की कमी नहीं रहती, पानी की कमी नहीं रहती। पहली बात, जिस जमीन में पानी नहीं निकल रहा है, बोरिंग फेल हो रही है, जल का अभाव है, ऐसी जगह पर भगवान महादेव का रुद्राभिषेक करने से उस स्थान पर जल का स्रोत बन जाता है। वह अभिषेक जल के द्वारा, पानी के द्वारा होना चाहिए। दूसरी बात सुनिए, जो अपने जीवन काल में पानी से यानी जल से भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं, मृत्यु काल में वह लोग प्यासे मौत को प्राप्त नहीं होते। उन्हें एक लोटा पानी पिलाने वाला जरूर होता है। और सत्य तो यह है, जो जल से भगवान को महारुद्राभिषेक करते हैं उसकी अस्थियों को गंगा जी में पहुंचाने वाला अवश्य में कोई न कोई पैदा होता है। यह जल से भगवान महादेव को स्नान कराने का, अभिषेक करने का इतना बड़ा प्रभाव है। उसकी हड्डियां गंगा जी में विसर्जित करने के लिए कोई न कोई अवश्य में वो उपलब्ध